Myself Renuka Sharma from Government Women's Polytechnic College अजमेर, लेक्चरर ब्यूटी कल्चर। आज हम पढ़ेंगे हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। इससे पूर्व के वीडियो में हमने गैल्वेनिक करंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था उसमें जो करंट प्रवाहित होता है वह डीसी करंट होता है, यानी डायरेक्ट करंट पाया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी करंट में एसी करंट यानी ऑल्टरनेट करंट पाया जाता है, जिसे टेस्ला करंट के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 60,000 से 2 लाख हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी प्रवाहित करती है। इसमें पर सेकंड में करंट रिपीट होता चला जाता है। इसके हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जनरल इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से इसे स्किन पर दिया जा सकता है। इसकी जो रेजेस होती है वह एंटीबैक्टीरियल होती है। हाई फ्रिक्वेंसी करंट को एक्ने ट्रीटमेंट, ऑयली स्किन ट्रीटमेंट और ड्राई स्किन ट्रीटमेंट में भी दिया जा सकता है। हाई फ्रिक्वेंसी करंट में 2 तरह की गैस भरी जाती है, जिसे बोलते हैं वॉयलेट ब्लू, जिसे एरोगन बोलते हैं, ऑरेंज रेड, जिसे नियॉन गैस बोला जाता है। ऑरेगन गैस होती है वो एक्ने के लिए यूज़ में ली जाती है। एक्ने ट्रीटमेंट देना है, ऑयली स्किन पे ट्रीटमेंट देना है, तो उसके लिए हम एरोगन रेस को काम में लिया जाता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल होती है। नियॉन गैस जो ऑरेंज रेड कलर की होती है वह ऑयली स्किन ट्रीटमेंट के साथ साथ लोकलाइज्ड एरिया, जो पर्टिकुलर किसी एरिया को इम्प्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है, और इसके साथ इसे ड्राई स्किन पर भी दिया जा सकता है। मशीन के साथ साथ कुछ अटैचमेंट इसमें पाए जाते हैं, जिसमें ग्लास रॉड्स पाई जाती है। ये ग्लास रॉड अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे यह लार्ज एरिया पर, जैसे गालों पे है, कहीं पे बैक पे करना है या नेक वाले रीजन पे से देना है, तो हम इसे प्लेन सरफेस वाले, सर्कुलर एरिया वाले, प्लेन सरफेस वाले ग्लास इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं। क्योंकि ये फ्लैट और टर्न टाइप की ग्लास इलेक्ट्रोड होती है। यह इलेक्ट्रोड नोज़ के बिल्कुल ब्लैक हेड वाइट हेड्स को रिमूव करने के पर्पज़ से या डबल चिन वाले एरिया पर इससे दिया जाता है। यह इलेक्ट्रोड नोज़ पे ब्लैक हेड वाइट हेड्स की ट्रीटमेंट के पर्पज़ से या बहुत छोटे छोटे एरिया जहाँ पे फोल्ड्स पाए जाते हैं उन जगह पर इसको यूज़ में लिया जाता है। यह इलेक्ट्रोड कॉम्ब इलेक्ट्रोड है, जिसे हेयर पर ट्रीटमेंट के लिए, डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। यह केवल ब्यूटी ट्रीटमेंट में ही काम में नहीं आती है मशीन। इसके अतिरिक्त वह स्किन के कई दूसरे एलर्जीज़ है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, ऐसी कई बीमारियों के ट्रीटमेंट में भी इस मशीन को काम में लिया जाता है। इस मशीन में पुरानी जो मशीन्स आती थी पुराने समय में, उसमें ये एक इस तरह की रॉड आती थी। यह रॉड जब हम इसे अलग अलग तरीके से डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड के माध्यम से इसे देते हैं, उस समय यह हाथ में पकड़ाने के काम में आती है। जब हम इसे इनडायरेक्ट मेथड से देते हैं, इसे हाथ में पकड़ाई जाती है और बाद में फेस के ऊपर मसाज, दूसरे हाथ से मसाज देके फेस पे इसको यूज़ में लिया जाता है। यह इसका मुख्य पार्ट होता है, जिससे हम सारे अटैचमेंट इसमें फिट करते हैं। जैसे इसका पीछे वाले भाग को इसमें लगाया जाता है, हल्का सा प्रेस करके इसे लगाया जाता है, जिससे फिट हो जाती है, और हम इसको फिर स्कैल्प पे, फेस पे, चिन पे, चीक्स पे अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के द्वारा इसे यूज़ में ले सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड को, इस पार्ट को हम इस पिन के द्वारा इस सॉकेट में अप्लाई करते हैं। इसे इसमें लगाया जाता है और आगे के हिस्से पर इसे यूज़ में लिया जाता है। इस मशीन में यह ऑन ऑफ का स्विच है, जिसे इसे ऑन किया जाता है। यह टाइमर है, जिसे हमें कितने टाइम तक इसे बढ़ाना है या इसे कम करना है। हमें 1 मिनट देना है, 2 मिनट देना है, 3 मिनट देना है,
ये सारा हम इस टाइमर की सहायता से इसे सेट कर सकते हैं। यह है इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी में हमें इसे लेना है, 1 2 3 4, कितना इसमें 7 8 तक इसे हम बढ़ा सकते हैं। किसी व्यक्ति को 1 या 2 इंटेंसिटी में बहुत अधिक फील होने लग जाता है, किसी को और भी लंबे समय तक उसे दिया जा सकता है। यह सब कुछ सेट करने के पश्चात हम इस इलेक्ट्रोड को लगाते हैं इसमें और इसके पश्चात इसे ऑन करते हैं। देखिए इस तरह से यह मशीन ऑन हो जाती है और इसे हम इस काम में लेते हैं। इसमें जो रेज़ आ रही है वो वायलेट कलर की रेज़ आ रही है, जो आपको इसमें नज़र आ रही होगी। यह यानी यह ऑयली स्किन के लिए और विशेषतः एक्ने के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। इसे जब भी हमें यूज़ में लेना होता है, फ्रीक्वेंसी को हमें धीरे धीरे बढ़ाना होता है, और जब हमें इसे कम करना होता है, जैसे जैसे टाइमर जैसे कम होता चला जाता है, उसके साथ साथ हम धीरे धीरे इसे वापस इसे कम करते चले जाते हैं। एकदम हमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना भी नहीं है और एकदम ही हमें हाई फ्रीक्वेंसी में इसे हटाना भी नहीं होता है। हाई फ्रीक्वेंसी करंट को हम 3 तरीके से दे सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जनरल इलेक्ट्रिफिकेशन। डायरेक्ट देने के लिए हम जो भी रॉड हमें काम में लेनी होती है, चाहे ये फ्लैट सरफेस वाला, सर्कुलर, डबल चेन वाला, कॉम या कोई से भी हमें काम में लेनी होती है, तो उसके लिए हम पहले क्लाइंट के फेस पर जेल अप्लाई कर देते हैं। जेल अप्लाई करने के बाद में हमने इसे सेट किया, टाइमर लिया और इसके बाद में हमने इसको टच कराया और फ्रीक्वेंसी सेट कर दी और इसे हम इस पर देते चले जाते हैं। इस तरह से घुमाते हुए हम उसके फेस पर देते रहते हैं। इसमें हमें विशिष्ट ध्यान रखना है कि हमें कंटिन्यूशन में एक प्रोसेस पे जगह पर उसे नहीं देना है, इसे हमें थोड़ा मूव कराते जाना है। दूसरा, हमें रॉड का भी ध्यान रखना है कि रॉड कहीं लूज़ नहीं हो सकता है कि अटैचमेंट उससे गिर जाए। और इस एरिया पे हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। कई बार इस एरिया पे हाथ टच होने से हल्का सा करंट सा, मतलब झटका सा फील हो जाता है। जब हम इसे देते हैं स्टार्टिंग में, जब हम ये डायरेक्ट वाला करंट देते हैं तो कुछ बहुत हल्का सा ट्रिकलिंग फील होता है, कि हल्का सा टिंगलिंग सी फील होती है, लेकिन धीरे धीरे वह सही हो जाती है। यह एरिया पूरे फेस पे देते हैं। कई लोग इसको स्टार्टिंग में फेशियल को स्टार्ट करने से ऑयली स्किन पे जब कर रहे हो तो पूरे फेस पे दे देते हैं। इससे स्किन में क्या होता है, एक तरह से सैनिटेशन का वह कार्य कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं ना, वो उसमें सेट हो जाती है। ये देखिए टाइमर जैसे अपना आप बोल गया, टाइमर कंप्लीट हो गया। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को धीरे करते चले गए और इसे ऑफ कर दिया। जब हम जनरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए देते हैं तो जैसे जेल अप्लाई किया हुआ है और सपोज़ ये यहाँ पे हमारे कहीं एक्ने अगर है, तो हम इसे हल्का सा इसे थोड़ा सा दूर रखते हैं और इसे इस तरह से चलाते हैं। इस करंट को अच्छे से, इसमें बहुत हमें टिंगलिंग कुछ ज़्यादा ही फील होता है, ऐसा लगता है कि हल्का सा कहीं हमें करंट आ रहा है। और कई लोगों को इसमें इरिटेशन भी फील होता है, लेकिन उसके बाद में हमारी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाती है। जो एक्ने में पस भरा हुआ होता है वह बर्न हो जाता है, यानी वह ख़त्म हो जाता है और 2 दिन के अंदर वह एक्ने वहाँ से साफ़ हो जाता है। उस समय वह थोड़ा सेट हो जाता है, नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर वह वहाँ से क्लीन हो जाता है। इसको यदि हम स्पार्किंग मेथड से यदि पूरे फेस पे एक गॉज अप्लाई कर दे और पूरे फेस पे यदि इसे दिया जाए तो यह स्किन के लिए बहुत अच्छा सेंसेशन वर्क करता है। इसका ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का वह कार्य करता है और स्किन पे जो छोटी छोटी माइनर इम्प्योरिटीज़ होती है उसे वह ठीक करने का काम करता है। नोज़ पे यदि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स अगर कुछ है तो हम नोज़ वाले इलेक्ट्रोड को, छोटे इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं। इस छोटे इलेक्ट्रोड को इसके लिए काम में लिया जाता है, जिससे इस पूरे एरिया के ऊपर यहाँ पे वह आसानी से वर्क कर सके और
यहाँ से ऑयल को थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं, स्किन को थोड़ा ड्राई कर दे, यहाँ के बैक्टीरिया जो है उनको नष्ट कर दे, तो वापस ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होने में इसमें समय लगता है। हमारी स्किन को थोड़ी सी फीलिंग में स्मूथनेस आनी शुरू हो जाती है। यह है इनडायरेक्ट करंट। इनडायरेक्ट करंट के अंदर इसमें रॉड को लगाया जाता है और क्लाइंट के मतलब जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट के हाथ में इसे पकड़ाया जाता है। आपके हाथ में इसे क्लाइंट के हाथ में पकड़ाया जाता है। और दूसरा जो देने वाला ब्यूटिशियन या कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वह अपने हाथों के द्वारा इसे मसाज देती है, जिससे एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। यह ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, सेल जो होती है वो रीजनरेट होती है और बहुत अच्छा इससे इफ़ेक्ट होता है। उसकी ड्राइनेस में कमी आना शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंसी मशीन को विभिन्न उपयोग होते हैं। यह एक्ने के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसमें एरोगेन गैस को काम में लिया जाता है। डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी ये स्किन को डिसइंफेक्ट करती है, यानी बैक्टीरिया को रिमूव करती है। यह सिबोरिया, एक्ने में को हील करने का काम करती है और इसमें वार्मिंग सेंसेशन होता है, जिससे स्किन का टेम्परेचर बढ़ता है। इसे ऑयली, सिबोरिया और एक्ने स्किन पर काम में लिया जाता है। इसको उपयोग में लेने के लिए एक गॉस को फेस पे, आई पैड्स के फेस पे लगाया जा सकता है और आइस पर आई पैड्स लगाए जाते हैं। इसके पश्चात फिंगर्स को चेहरे पर लगाया जाता है और इस रॉड के द्वारा इसके पूरे फेस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और थोड़ी थोड़ी सी इसकी ऊंचाई पर इसको 1/4 सेंटीमीटर या 1/2 सेंटीमीटर इसे ऊंचा करते हैं और नीचे करते हैं, जिससे इसमें स्पार्किंग होती है और जिसके कारण स्किन पे जो बैक्टीरियाज है वह ख़त्म हो जाते हैं और यह ट्रीटमेंट बहुत अधिक लाभदायक होता है। इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी ये रिलैक्सेशन और सेडेशन का काम करता है। यह बिल्कुल स्मूथली चलता है और बिल्कुल बहुत आसानी से यह कार्य करता है। यह क्रीम को पेनिट्रेशन का कार्य करता है और जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। जहाँ पर कई जगह पर इंफ्रारेड देने के पश्चात भी इसके द्वारा मसाज दी जाती है, जिससे अंदर तक कुछ भी यदि सेल्स डैमेज हो रखी हो तो वो उनको रिपेयर करने का कार्य करता है। यह एजिंग स्किन को रोकने का कार्य करता है। इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी ये लिम्फेटिक फ्लो को बढ़ाता है, टिश्यूज़ को ऊष्मा प्रदान करता है। यह सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ाता है और स्किन को रिलैक्स करने का कार्य करता है। तो ये डायरेक्ट स्किन के लिए बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ये एजिंग स्किन और लूज स्किन को टाइट करने का काम करता है। यदि किसी का कोई ऑपरेशन हुआ हो, उसके कारण स्किन पे कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उसको सही करने के लिए भी उसे काम में लिया जाता है। यदि कोई छोटा हल्का फुल्का सा कोई स्कार हो जो अभी थोड़े समय पहले होता है, जैसे 2-3 महीने पहले, तो उसको भी यह ठीक करने का काम करता है। और कई पर्सन जिसमें जैसे जर्मिसिडल वाला हमने किया, जनरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला, जहाँ स्पार्किंग मेथड से उसमें जो हल्का सा टिंकलिंग होती है उसको यह दूर करने का काम करता है। इसमें रिलैक्सेशन रहता है। इसको यूज़ करने के लिए भी जो मेथड होता है, स्किन पर मसाज दी जाती है, सारी ज्वेलरी स्किन पे, बॉडी पर से रिमूव कर दी जाती है और इस रॉड की सहायता से इसमें गैस पास की जाती है, जिससे पूरी स्किन के ऊपर आराम से रिदमिक मसाज दी जाती है। और यह मसाज हम 2-3 मिनट से लेकर 15 मिनट तक भी दिया जा सकता है और इसे फ्रिक्शन मूवमेंट में घुमाते हुए इसे पूरे माउथ के, आइज़ के अराउंड उसको दिया जा सकता है, जिसका कोई विशिष्ट साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इससे क्लाइंट की स्किन बहुत स्मूथी और ग्लोइंग हो जाती है। फ्रीक्वेंसी करंट एक सुरक्षित व जेंटल हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से दी जाती है, जो कि थर्मल एनर्जी व हीट के साथ में अपना कार्य करती है। यह
त्वचा में कोलेजन फाइबर को बढ़ाने का कार्य करती है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाती है और एक्ने को कम करने का कार्य करती है। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन एक बहुत ही अच्छी मशीन है। इसका सबसे फ़ायदेमंद कार्य कि एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए इसे कई दूसरे मेडिकल में भी इसे काम में लिया जाता है। थैंक यू।